अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़यामत की निशानियाँ अहादीस करीमा की रोशनी में वीडियो नंबर 7 ये आज बन रहा है, और कुछ अहादीस करीमा आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं अभी बयान करूँगा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को लेकर और क्या क्या अहादीस करीमा इरशाद फरमाई हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपके सामने बयान की जाएंगी। ये वीडियो नंबर आज का 7 है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये हदीसें हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 148, हदीस नंबर 106। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 80 और हदीस नंबर 6496। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए और ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार करो। तो अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत किस तरह ज़ाया की जाएगी और ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार व ज़िम्मेदारियों के काम और मामलात जब नालायक और नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे तो क़यामत का इंतज़ार करो। तो देखें कि इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों का ज़िक्र फरमाया गया कि एक तो हुकूमत का, और दूसरा कारोबार का, और तीसरा ज़िम्मेदारियों का, बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियों का, बड़ी मामलात का। ये इनके अहल कौन होंगे? नालायक लोग, जो नाअहल लोग होंगे उनके सुपुर्द ये काम किए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो क़यामत का इंतज़ार करो। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आज के ज़माने में चाहे कारोबार हो या फिर हुकूमत हो या फिर दीगर दूसरे मामलात हो, इसमें हमें बहुत से नाअहल लोग दिखाई देते हैं जो इसके लायक नहीं है, लेकिन ये लोग इसकी ज़िम्मेदारियां संभाल रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ज़ाया की जाए तो क़यामत के मुंतज़िर रहो। तो देखें कि ये चीज़ें आज के दौर में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, बुरे लोगों का रुतबा बुलंद और नेक लोगों का रुतबा गिरा दिया जाएगा। हदीस करीमा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि मुआशरे में बुरे लोगों का रुतबा बुलंद और नेक लोगों का रुतबा गिरा दिया जाएगा, और बहस व मुनाज़रे आम हो जाएंगे, और अमल पर ताले पड़ जाएंगे, और लोगों में मसनह पड़ी जाएगी, और उनमें से कोई एक भी उसका इनकार यानी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसनह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किताब और उसकी तालीमात के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला की किताब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की किताब और उसकी तालीमात के ख़िलाफ़ जो कुछ भी लिखा गया होगा वो मसना है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखें कि इस हदीस में क्या क्या चीज़ें इरशाद फरमाते हैं कि बुरे लोगों को अच्छा समझा जाएगा, बुरे लोगों का रुतबा बढ़ा दिया जाएगा, और नेक लोगों का रुतबा कम कर दिया जाएगा, और जो कुछ भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ख़िलाफ़ लिखा जाएगा तो उस वक्त लोग खामोश रहेंगे, आवाज़ें बुलंद ना करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यह हदीस हाकिम अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 597, हदीस नंबर 8660। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस करीमा से हम देख सकते हैं कि आज का वो दौर
चल रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब दानी की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ जो बयान की, आज बुरे लोगों का रुतबा बढ़ा दिया जाता है और जो नेक लोग हैं उनका रुतबा कम कर दिया जाता है। यह क़यामत की निशानियों में से है। तो हमें इससे दर्स लेना चाहिए, अच्छे नेक लोगों की सोहबतों में, संगतों में बैठने की कोशिशें करनी चाहिए और बुरे लोगों की संगतों से हमें बचना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजनबियों को मुबारकबाद हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अजनबियों को मुबारकबाद हो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अजनबी कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा बुरे लोगों में वो नेक लोग जो मुआशरे में बदी व शर के गलबे के बावजूद हक़ व नेकी पर इस्तिक़ामत से कायम रहेंगे। बदी व शर यानी बुरे आमाल, बुरे काम चलते रहेंगे और मुआशरा बिगड़ता जाएगा, बदी व शर फैल जाएगी। ऐसे में नेक लोग नेकी पर इस्तिक़ामत के साथ कायम रहेंगे, वो उनकी मुखालिफत करने वालों की तादाद कसीर होगी। नेक लोगों की मुखालिफत करने वालों की तादाद कसीर होगी और इनकी तादाद, नेक लोगों की तादाद कलील होगी। मुराद ये कि ऐसा दौर होगा जिसमें दीन पर अमल करने वाले लोग मुआशरे में अजनबी लगेंगे। दीन पर अमल करने वाले लोग कैसे लगेंगे? अजनबी लगेंगे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि अजनबियों को मुबारकबाद हो, यानी बुरे लोग इतने होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे और नेक लोग कम होंगे। नेक लोग इतने होंगे और बुरे लोगों के दरमियान इस तरह रहेंगे जिस तरह कोई अजनबी इंसान किसी शहर में रहता है। ये हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की, तबरानी मुअज्जम औसत जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 14 और हदीस नंबर 8986। मुस्नद अहमद की यह हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 177 और हदीस नंबर 665। और अत-तरगीब व तरहीब की यह हदीस है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 64 और हदीस नंबर 4818। दैलमी मुस्नद अल फिरदौस की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 449 और हदीस नंबर 3937 की हदीस है जो मैंने आपके सामने रिवायत की है कि एक ऐसा दौर आएगा कि बुरे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। ये ज़माना करीब करीब तर होता जा रहा है, बुरे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नेक लोगों की तादाद कम होती जा रही है। नेक लोग बुरे लोगों के दरमियान इस तरह रह रहे हैं कि कोई अजनबी रहता है या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है जो सच होती हुई दिखाई दे रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, हुक्मरानों का जुल्म बढ़ना और राह गुज़र पर बदकारी आम होना। राह गुज़र पर बदकारी आम होना। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़माना क़यामत के करीब होगा तो रेशम कसरत से पहना जाएगा। ज़माना क़यामत के करीब होगा तो रेशम कसरत से पहना जाएगा। अभी रेशम तो ज़्यादातर मर्द हजरात जो पहनते हैं वो दिखाई नहीं देता रेशम का ज़्यादा पहनना, लेकिन एक ऐसा ज़माना आएगा कि रेशम को ज़्यादा पहना जाएगा और तिजारत बढ़ जाएगी और माल की कसरत होगी और माल का सूद असल माल से बढ़ जाएगा। माल का सूद असल से बढ़ जाएगा। आज वो ज़माना हम देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान सूद जो लेता है और कर्ज़ जो लेता है और वो कर्ज़ की जो सूद देता है, जितना उसने कर्ज़ लिया है उससे ज़्यादा उसका सूद का माल हो जाता है, सूद बढ़ जाता है। तो आज इसकी कसरत हमारे मुआशरे में दिखाई देती है कि लोग सूद पर, ब्याज पर माल लेते हैं और असल से ज़्यादा ब्याज की रकम बढ़ जाती है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल का सूद असल माल से बढ़ जाएगा और फहाशी यानी बदकारी बढ़ जाएगी और कम उम्र के लोगों की हुकूमत होगी और औरतों की कसरत होगी और हुक्मरानों का जुल्म बढ़ जाएगा और नाप व तोल में कमी की जाएगी और आदमी अपने कुत्ते के पिल्ले की निगहबानी अपने बेटे से बढ़कर करेगा। अल्लाह अकबर। एक कुत्ते का बच्चा होगा, कुत्ता होगा, तो वो कुत्ते की हिफाजत, कुत्ते की निगहबानी इंसान अपनी औलाद से ज़्यादा
وہ اس کتے کی نگہبانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ آج دوسرے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، کنٹریوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں کو اس طرح پالا جاتا ہے کہ اولادوں کو بھی نہیں پالتے لوگ، اس طرح جانوروں کو پالا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی پلے کی نگہبانی اپنے بیٹے سے بڑھ کر کرے گا، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی، اور بدکاری سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی۔ بدکاری سے، زنا سے، بدکاری سے، برے فعل سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ مرد عورت کے ساتھ لوگوں کی گزرگاہوں میں ہی بدکاری کرنے لگے گا۔ مرد عورت کے ساتھ لوگوں کی گزرگاہوں میں ہی بدکاری کرے گا، یعنی لوگوں کا جو آنے جانے کا جو راستہ ہوگا، راستے پر ہی بدکاری کرنے لگے گا۔ اور اس زمانے میں جو بہتر شخص ہوگا وہ ان سے کہے گا، وہاں سے گزرتے وقت وہ ان سے کہے گا تمہاری بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ تم راستے سے ہٹنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھیڑ کی خال پہن رکھی ہوگی، یعنی لوگ باہر سے نرم مزاج اور اندر سے ظالم و خونخوار ہوں گے۔ یہاں پر بھیڑیے کا جو ذکر کیا گیا، تو جو لوگ آپس میں جب ملیں گے باہر سے جو دکھائی دیں گے نرم مزاج دکھائی دیں گے، لیکن اندر وہ ظالم اور خونخوار ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے کہ حاکم المستدرک کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 اور حدیث نمبر 5464۔ طبرانی معجم کی یہ حدیث ہے اوسط کی، کہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 اور حدیث نمبر 4807 کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین جہالت سے بھر جائے گی اور شدت بڑھتی ہی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدت بڑھتی ہی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین جہالت سے نہ بھر جائے۔ زمین جہالت سے نہ بھر جائے، لوگ جاہل سے جاہل ہوتے جائیں گے۔ آج وہ زمانہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جہالت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ علم حاصل نہیں کر رہے، علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی، اس وقت قیامت آئے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 اور حدیث نمبر 2207۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں شدت بڑھتی ہی جائے گی، اور دنیا میں ادبار، یعنی ادبار کے معنی بد نصیبی، نحوست، تنگ دستی، ذلت بڑھتی ہی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بخیل سے بخیل، یعنی کنجوس سے کنجوس تر ہوتے ہی جائیں گے، اور قیامت بدترین افراد، برے لوگوں پر، بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد کامل ہدایت یافتہ شخص صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دیکھیں کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد کامل ترین ہدایت یافتہ شخص کون ہوں گے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جو نبی بھی ہوں گے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بھی بن کر آئیں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 اور حدیث نمبر 4039۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرب قیامت کو لے کر اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ آدمی یہ کہے گا، جب قبر سے گزرے گا تو آدمی یہ کہے گا کاش میں قبر والے کی جگہ ہوتا۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک انسان قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا، قبر پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا اے کاش میں اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین اور ایمان کی وجہ سے نہ ہوگا۔ یہ جو انسان کہے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا یا پھر اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہے گا کہ دین اور ایمان کی وجہ سے، بلکہ دنیاوی مصائب و آلام، یعنی دنیاوی مصیبتیں اور آزمائشیں،
परेशानियाँ इतनी होगी इंसान को कि वह इंसान कहेगा, सख्त मुसीबतें वो परेशानियों की वजह से ऐसा होगा, वो कहेगा कि काश मैं इस कब्र वाले की जगह में होता या फिर मैं इस कब्र में होता। यह हदीस बुखारी शरीफ की है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 406 और हदीस नंबर 7115। इब्ने माजा की यह हदीस है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 312 और हदीस नंबर 4037। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि क़ुर्ब क़यामत के दिन कोई भी सूद से महफूज नहीं रहेगा, सूद से, कोई भी ब्याज से, इंटरेस्ट से महफूज नहीं रहेगा। यह हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन लोगों पर एक ऐसा दौर भी आएगा कि जब कोई शख्स भी सूद से महफूज ना रहेगा, ब्याज से, जब कोई एक शख्स भी ब्याज से, सूद से महफूज ना रहेगा। अगर किसी ने बराह रास्त सूद भी ना खाया हो, किसी ने बराह रास्त यानी डायरेक्टली अगर सूद ब्याज ना भी लिया हो, तब भी सूद का बुखार या फिर भाप उसको पहुँचेगी। और एक रिवायत के मुताबिक सूद का गुबार उसे बहर सूरत पहुँच कर रहेगा। या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर डायरेक्टली अगर कोई सूद नहीं लेता, लेकिन सूद का जो बुखार है या फिर गुबार है या फिर भाप, एक मिसाल देकर जो चीज़ बयान की गई है, उसकी भाप या फिर उसकी गुबार उस इंसान तक ज़रूर पहुँचेगी। यह हदीस अबू दाऊद शरीफ की है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 647 और हदीस नंबर 3331। निसाई शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 250 और हदीस नंबर 4461। इब्ने माजा की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 168 और हदीस नंबर 2276। और हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 412 और हदीस नंबर 2162। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि फ़रात जो नहर है, फ़ुरात जिसको कहते हैं, फ़ुरात जो नहर है, वो फ़ुरात नहर सोने का पहाड़ निकालेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि दरियाए फ़ुरात में से सोने का पहाड़ ना निकले और लोग उस पर बाहम एक दूसरे का कत्ल करेंगे, चुनांचा हर 100 में से 99 मारे जाएंगे। यानी उस फ़ुरात में से, उस नहर में से जो सोने का पहाड़ जब निकलेगा तो उसको हर कोई हासिल करने के लिए कत्ल व गारत गिरी होगी, 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इब्ने माजा की यह हदीस है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 315 और हदीस नंबर 4046। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 418 और हदीस नंबर 7272। अबू दाऊद की हदीस है, जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 304 हदीस नंबर 4313 की हदीस है। इसी हदीस को लेकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब दरियाए फ़रात से सोने का ख़जाना ज़ाहिर होगा और तुम में से जो कोई वहाँ मौजूद हो वो उसमें से कुछ भी ना ले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तलकीन फरमाते हैं, ये हुक्म देते हैं कि अगर फ़ुरात में से सोने का पहाड़ बाहर निकले या फिर ख़जाना बाहर निकले, तुम में से कोई अगर वहाँ पर मौजूद हो तो उसमें से कुछ भी ना ले। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 408 और हदीस नंबर 7119। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो दरिंदे होंगे, दरिंदे इंसानों से बात करेंगे, हम कलाम करेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि दरिंदे इंसानों से बात ना करने लगे और जब तक कि आदमी से उसके जूते का तस्मा, जूते का जो तस्मा होता है ना, जूते का तस्मा कलाम ना करे और उसकी रान, आदमी की जो रान होती है, पिंडली जो होती है, उसकी रान खबर देगी
کہ اس نئے کام سے کہ اس کی بیوی نے اس کے پیچھے کیا کیا، یعنی اس کی غیبت کی، کیا کیا اس کی بیوی نے اس کے پیچھے کیا کیا کیا، یعنی اس کی غیبت کی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76، حدیث نمبر 2181۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جانور اس وقت، درندے بات کریں گے، اور آدمی کی پنڈلی ہو یا پھر جوتے کا تسمہ ہو اس کی خبر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بعد میں آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا، یعنی یہ جو سال ہمارے جو گزر رہے ہیں، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو زمانہ جو چل رہا ہے، یہ گزر رہا ہے، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بعد میں آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، حدیث نمبر 2206۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر خواب سچا ہوگا۔ ہر خواب، کس کا خواب سچا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ یکساں ہو جائے، جب زمانہ مل جائے، ایک جیسا ہو جائے، یعنی جب دن و رات برابر ہو جائیں، تب قیامت قریب آ جائے گی، اور اس وقت مسلمان کا ہر خواب سچا ہوگا، اور تم میں سے سب سے سچا خواب اسی کا ہوگا جو باتوں میں سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ تم میں سے سب سے زیادہ خواب سچا اسی کا ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ اور مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ 45ویں مسلمان کا خواب نبوت کے 45ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے متعلق ارشاد فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، اور دوسرا برا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا وہ خواب جو صرف دل کا خیال ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، اور اس برے خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ برا خواب جو آتا ہے، برے خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ خوابوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے، اور جو تیسرا خواب ہے ہمارے دل میں جو وہم گمان جو آتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ برا خواب آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برا خواب لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 400 اور حدیث نمبر 5905۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 764 اور حدیث نمبر 5019۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مختلف علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علامات بیان کیے ہیں۔ وہ علامات ایسے ہیں جو پچھلے ویڈیو میں ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک حدیث میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 408 اور حدیث نمبر 7121 کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیثیں ہو چکی ہیں، لیکن پورے جو حدیثیں بیان کیے گئے ہیں یہ پچھلے 6 ویڈیو میں، اس میں کے چند حدیثوں کے جملے یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 بڑی جماعتیں باہم سخت لڑائی نہ کریں۔ 2 بڑی جماعتیں سخت لڑائی کریں گی، اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی لڑائی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور 30 کے قریب دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، یعنی قیامت تک 30 دجال ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، نیز زمانہ قریب ہو جائے گا، اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور حرج یعنی قتل و خون ریزی عام ہوگی، اور یہاں تک کہ تم میں
माल की कसरत होगी, हत्ता कि वो बह पड़ेगा, यानी वो माल बह पड़ेगा, यहाँ तक कि मालदार को इस बात की फ़िक्र होगी कि उसका सदका कौन कबूल करेगा। और मालदार अपना सदका किसी को पेश करेगा तो वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक कि लोग बड़े बड़े महल्लात यानी बड़े बड़े मकानों पर फ़ख्र करेंगे। और यहाँ तक कि आदमी दूसरे की कब्र के पास से गुज़रेगा तो कहेगा काश मैं इस कब्र में होता। और यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और लोग उसे देख लेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। और ये वो वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे नफ़ा नहीं देगा, यानी उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया था या उससे अपने ईमान के साथ अच्छे अमल न किए थे। और बिलाशुबा क़यामत अचानक इस तरह कायम होगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान कपड़ा फैला रखा होगा, मगर वो उसकी ख़रीद वो फ़रोख्त ना कर सकेंगे और ना ही उसे लपेट यानी उस कपड़े को लपेटने तक की भी उनको मोहलत नहीं मिलेगी, लपेट नहीं पाएंगे। और क़यामत इस तरह बर्पा होगी कि आदमी अपनी ऊँटनी का दूध लेकर अपने घर की तरफ लौटेगा मगर उस दूध को वो पी ना सकेगा। और क़यामत इस तरह कायम होगी कि आदमी अपना हौज़ तैयार कर रहा होगा, पानी का हौज़ तैयार कर रहा होगा मगर वो उससे पानी न पी सकेगा। और यकीनन क़यामत इस तरह कायम होगी कि एक आदमी ने अपने मुंह की तरफ लुक़मा उठाया होगा मगर वो उसे खा ना सकेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 408 और हदीस नंबर 7121 की ये हदीस है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके सामने इजाफ़न ये अर्ज़ करूँगा कि देखें कि जब सूरज मगरिब से जब लौटेगा, जब मगरिब से जब सूरज निकलेगा और उस वक्त किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। अगर लोग ईमान लेकर आएंगे लेकिन उनका ईमान लाना कबूल नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और एक बयान की है कि लोग ईमान लेकर आएंगे यानी ईमान वाले रहेंगे लेकिन वो अच्छा अमल करते नहीं रहेंगे और सूरज को मगरिब से निकलता हुआ देखेंगे, अच्छे अमल करेंगे, उनके अमल कबूल नहीं होंगे, उनका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यह शर्त है कि अगर ईमान वाले हैं तो नेक अच्छे अमल करते रहना भी ये भी ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक क़यामत के आसार ये हैं कि औलाद नाफरमानी के सबब वालिदैन के लिए गम व गुस्से का बाइस होगी। औलाद नाफरमान होगी और माँ बाप उससे गमगीन होंगे, उससे गुस्सा होंगे। और बारिश के बावजूद गर्मी होगी, बारिश होगी लेकिन बारिश के बावजूद गर्मी होगी। और बदकारों का तूफ़ान बरपा होगा, बदकारों का तूफ़ान बरपा होगा। और झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। और ख़यानत करने वालों को अमीन और अमीन को अमानतदार को ख़यानत करने वाला बतलाया जाएगा। और बेगानों से ताल्लुक़ जोड़ा जाएगा और खूनी जो रिश्ता होगा, खूनी रिश्तों से ताल्लुक़ तोड़ा जाएगा। बेगानों से रिश्ता जोड़ा जाएगा और खूनी रिश्ता तोड़ा जाएगा। हर कबीले की क़यादत उसके मुनाफिकों के हाथों में होंगी। मुनाफिक होंगे, सरदार जो होंगे, कबीले के जो सरदार होंगे वो उनकी क़यादत मुनाफिक के हाथ में होगी। और हर बाज़ार की क़यादत बदमाशों के हाथ में होगी। और मस्जिदें सजाई जाएंगी, ये क़यामत की निशानियों में से मस्जिदें सजाई जाएंगी। दिल वीरान होंगे और मोमिन नेक व दयानतदार शख्स भेड़ बकरी से ज़्यादा हक़ीर समझा जाएगा। जो मोमिन होगा और दयानतदार होगा और नेक होगा उसकी अहमियत दूसरे लोगों के नज़दीक भेड़ बकरी से भी कम होगी, हक़ीर समझा जाएगा। और मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करेंगी। और मस्जिदें बहुत ज़्यादा होंगी और उनके मिंबर आलीशान होंगे। और दुनिया के वीरानों को आबाद और आबादियों को वीरान किया जाएगा। दुनिया के वीरान जो इलाके होंगे उनको आबाद किया जाएगा और जो आबादियाँ होंगी उनको वीरान किया जाएगा। और गाने बजाने का सामान आम होगा। आज ये देख सकते हैं कि गाने बजाने का सामान कितना आम है और कितना मिल रहा है, ये आम होगा। और शराब नोशी की कसरत होगी और मुख्तलिफ़ अक़साम की शराबें पी जाएंगी। आज मुआशरे में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की शराबें कितनी मिलती हैं। और मुआशरे में पुलिस वालों, चुगली करने वालों और तानाबाजों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। और नाजायज़ बच्चों की विलादत कसरत से होगी।
नाजायज़ बच्चों की विलादत कसरत से होगी, पुलिस की तादाद ज़्यादा होगी, चुगली करने वालों की तादाद ज़्यादा होगी, ताना देने वालों की तादाद ज़्यादा होंगी, मस्जिदें ज़्यादा से ज़्यादा सजाई जाएंगी, मिंबर ज़्यादा से ज़्यादा सजाए जाएंगे, जो वीरान इलाके होंगे उनको आबाद किया जाएगा, जो आबाद इलाके होंगे उनको वीरान किया जाएगा, और नाजायज़ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे, बदकारी होगी, जिना होगा, जिना से नाजायज़ औलादें होंगी, रिश्ता तोड़ा जाएगा, खूनी रिश्ता तोड़ा जाएगा, और जो बेगाने हैं उनसे रिश्ता जोड़ा जाएगा। ये हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की तबरानी की हदीस है, मुअज्जम तबरानी मुअज्जम कबीर की हदीस है, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 221, हदीस नंबर 10,556। तबरानी मुअज्जम औसत की हदीस है, जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 127, हदीस नंबर 4861 की हदीस। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में जो भी हदीसें आपके सामने बयान की गई हैं, बहुत से हदीसें आज हमारे सामने सच होती हुई दिखाई देती हैं, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, उसमें से बहुत सी चीज़ें आज हमारे सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत से ऐसी बड़ी निशानियां हैं जो होनी बाकी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो भी चीज़ें होकर रहेंगी। नबी का फरमान सच्चा होकर रहेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आज क़यामत की निशानियाँ अहादीस करीमा की रोशनी में वीडियो नंबर 7 आपके सामने पेश किया गया, हदीसें आपके सामने पेश की गई हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 7 तक पूरे की पूरे वीडियो आप ज़रूर देखें, समाअत करें, दूसरे लोगों तक सदक़ा जारिया के तौर पर, सवाब जारिया के तौर पर दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो क़ुर्बे क़यामत की निशानियों को लेकर, जो शुरू से लेकर अब तक जो हदीस करीमा अहादीस करीमा आपके सामने बयान की जा रही हैं, ख़ुद भी उसका इल्म हासिल करें और अपने दोस्त अहबाब घर वालों तक ये वीडियो पहुँचाने की, अहादीस करीमा पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज के दर्स में, आज के बयान में, बोलने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला महज़ अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। क़यामत की निशानियों को लेकर जो भी अहादीस करीमा पढ़ी या फिर सुनी जा रही हैं, पढ़ने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जो लोग इस वीडियो को सवाब जारिया के तौर पर, सदक़े जारिया के तौर पर आगे शेयर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों के अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें और साथ अता फ़रमाएँ। नेक अच्छे आमाल जमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मरने से पहले, क़यामत से पहले अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल जमा करने की, कब्र में अच्छे आमाल ले जाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।